ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है हमारे इस स्पेशल सीरीज़ के वीडियो में। ये वीडियो हमारा स्पेशल है क्योंकि जो हमारे कोचिंग्स अभी सारे बंद हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं कोरोना की वजह से, तो ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं। इसी सीरीज़ में मैंने इसे शुरू किया है, तो जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं उनको पता होगा कि इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। लेकिन चूँकि मैंने वीडियो वगैरह पर्सनल बनाकर भेजा, लेकिन वो काफ़ी एमबी का होता है। ऑडियो भी भेजा, वो थोड़ा कम का, लेकिन उससे आपकी मेमोरी फुल हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया है। तो जो लोग हमारे कोचिंग के अलावे जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको बता दें कि ये हमारा जनरल सिलेबस होगा, जो मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ पर डे, वही इसमें होगा। ये स्पेशली क्लास 11 और 12 बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए है, जिसमें वैसे लिटरेचर के अलग से जाएंगे, बट ये इसमें हमारा 3 चीज़ होगा। हमेशा मैं पढ़ाता हूँ एक वर्ड्स ऑफ द डे, जिसमें 5 वर्ड्स पर डे जाते हैं, जो कि आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए वर्ड्स होते हैं, चाहे वो आप कहीं भी घूमने फिरने, पढ़ने लिखने, इन सब में काम आते हैं। सेकेंड टाइप का इसमें होता है जिसके या तो बहुत सारे लोग, इवन कि कुछ टीचर्स भी उसके गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, या फिर उसका स्पेलिंग थोड़ा यूनिक होता है। और तीसरा जनरली थोड़े से वर्ड्स मैं देता हूं जो आपके बुक्स वगैरह में भी थोड़े से काम आ जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के वर्ड्स हमारे वर्ड्स ऑफ द डे में होते हैं। सेकंड में हमारा यदि कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है तो उससे रिलेटेड हमारा वो ग्रामर से रिलेटेड कुछ बनाने के लिए देता हूँ, तो वो होता है। और थर्ड होता है ग्रामर का एक न एक टॉपिक जो है वो कंटिन्यूअसली पढ़ाता हूँ। तो ये अभी अगले कम से कम 2-4 महीने तो मुझे चलाना ही है इसे। बाकी यदि लोगों की डिमांड आएगी तो इसे मैं कंटिन्यू रखूँगा। वैसे जब ऑफलाइन हो जाएगा तो इसको बंद करने की सोच रहा हूँ, लेकिन जैसा रिएक्शन आएगा वैसा करूँगा। दूसरी बात कि ये जनरल टॉपिक है, ये सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो क्लास 6 हो चाहे 12 हो, है ना। और लेकिन मेरे यहाँ स्पेशली 11-12 के क्लासेस चलते हैं, तो उनके लिटरेचर के लिए आपको मैं बता दूँ कि हमारा अलग से चैनल है, और हमारे कोचिंग का भी नाम पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेज है, हमारे उस चैनल का भी नाम पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेज है। लेकिन वीडियोस मैं उस पर ये वाले नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्लास 8 से लेकर 12 तक के सीबीएसई के, इसके अलावा बिहार बोर्ड के, इसके अलावा वो आपका गुलमोहर, इन सब के बहुत सारे टॉपिक्स के जैसे जैसे डिमांड आती है तो डालता हूँ। तो अब ऊपर से ये डालना शुरू करूँगा तो हौच हो जाएगा। दूसरी बात कि उसमें हमारे जो है वो भारत के विभिन्न राज्यों के, बहुत सारे राज्यों के, इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भी कुछ देशों के कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल होने वाला नहीं है। लेकिन हमारा ये जो जीटी गुरुजी चैनल है, इस पर हमारे जो बिहार और यूपी के ही ज़्यादातर जो है सो स्टूडेंट्स या टीचर्स या जो भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। उनका कोई ना कोई, या तो वो खुद या उनका कोई ना कोई 11-12 में पढ़ता होगा, तो उसे ये रेकमेंड भी कर सकते हैं, उसको शेयर करके दे सकते हैं, तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो अब आज शुरू करते हैं। ये पर डे हमारा दिन में जाएगा। बाकी जो है सो एज़ यूजुअल जैसा हमारा वीडियो अपलोड होता है, एक दिन गैप करके, एक दिन ट्रांसलेशन, एक दिन ग्रामर के जो वीडियोज़ होते हैं वो शाम को अपलोड होते हैं 6 बजे के आसपास, वो होते रहेंगे। चलिए, तो आज का बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, पहला है लेटरिंग। यदि किसी से पूछा जाए हमारे बिहार में विशेष रूप से कि भाई लेटरिंग जानते हो, तो हाँ, सभी लोगों की सिर्फ एक ही जवाब होगा कि हाँ भाई, वो जो सुबह सुबह हम लोग टॉयलेट जाते हैं। ना जी, ना जी, ना जी। यकीन ना हो, आप अपने मोबाइल का गूगल खोले, उसके स्पीकर में बोले लेटरिंग और उसके इमेज में जाएँ, उसके बाद आप देखेंगे ABCD, है ना, आई इत्यादि आदि लिखा रहेगा। और यही नहीं, यदि इंग्लिश लेटरिंग बोल दे तो और क्लियर रहेगा, हिंदी लेटरिंग बोल दे तो और क्लियर रहेगा। यानी लेटरिंग क्या है, तो अक्षर लेखन। ये जो पेंटर साहब लोगों को देखते हैं, अब तो कंप्यूटर में डिफरेंट प्रकार के फॉन्ट्स आ गए हैं, बट इससे पहले पेंटर लोग जो है वो न जाने ज़माने से ABCD या को डिफरेंट स्टाइल में लिखते रहे, उसी को एक्चुअली में लेटरिंग कहते हैं। और जिसको हम लोग लेटरिंग वास्तव में गांव घर में कहते हैं कि अवैसी लेटरिंग से, है ना, जो कि मतलब जिसको टॉयलेट है उसकी स्पेलिंग सर देख लीजिए, वो लैट्रीन होता है, लेट्रीन या लैट्रीन, है ना। पैखाना, संडास, शौचालय प्रायः कच्चा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखेंगे, अब हमारे घरों में लेट्रीन नहीं के बराबर होता, अब हमारे यहाँ टॉयलेट होता है। टॉयलेट माने भी शौचालय, लेट्रीन माने भी शौचालय। अंतर क्या है आपको बता दूँ। आप यदि इसके बारे में क्लियर जानना चाहते हैं तो सीबीएसई के क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम है इंडिगो, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में और हमारे शहर मुजफ्फरपुर के बारे में बताया गया है
उसमें क्लियर ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि गांधी जी बोल रहे थे कि अपना यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे अपने आश्रम में कि जो भी लेटरिन है उसको ये करके और न्यू डिचेज जो है वो खोद दें। एक्चुअली क्या है कि पहले ज़माने में जो है वो लेटरिन ये इस तरह के पक्के होते नहीं थे, और आज भी एक्चुअली इसका खर्चा बहुत होता है। एक रूम बनाने के इक्वल खर्चा जो है वो आपका लेटरिन यदि टंकी वाला हो, हमारे बिहार वगैरह में तो खासकर अब दिल्ली मुंबई में है तो वहाँ टंकी नहीं बनानी होती, वो सीधा पाइपलाइन को सीवेज में डाल देते हैं तो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ टंकी बनाना होता है, टंकी में देखेंगे तो नीचे भी ढलाई होती है, ऊपर भी ढलाई होती है, प्लास्टर भी पूरे दीवार में होता है, ऊपर से सीमेंट का घोल पटाया जाता है। तो समझिए एक रूम में तो इतना होता भी नहीं है, फिर उसका कमरा, फिर लेटरिन का, फिर सीट बिठाना इत्यादि आदि, तो एक रूम से समझिए ज़्यादा ही खर्चा आ जाता है। पहले भी इसी प्रकार से था, इसलिए क्या किया जाता था, जैसे कभी देखते होंगे पहले पिलर वगैरह पड़ता था या आज भी पड़ता है, तो एक मशीन आती है हाथ से भी वो गोल गोल ऐसे गड्ढा खोद देता है। वो लगभग जैसे मान लीजिए हमारे हाइट का गड्ढा खोद दिया जाता है, तो वैसे ही खोद करके उस पर बैठ करके लेटरिन लोग कर लेते थे, और जब वो भर गया तो उस पर मिट्टी डाल देते थे, बगल में फिर खोद लेते थे। ऐसा तो यही चल रहा था। एक्चुअली वही लेटरिन है, हम जो आजकल जाते हैं वो टॉयलेट है, इंग्लिश टॉयलेट कह लीजिए, है ना। ठीक है। और एक और होता है, कुछ लोग तो हमारे ये भी कहते हैं वैसे लैक्टिन से लैक्टिन, ना जी ना जी ना जी, बिल्कुल नहीं। और खासकर साइंस वगैरह के जो विद्यार्थी उनको पता होगा, लैटिन शब्द हमारे लिए ये लैटिन है, प्राचीन रोम की भाषा। हमारे साइंस में तो ज़्यादातर वर्ड्स जो है वो लिए गए, आज तो मैं बताने वाला भी हूँ, है ना। हमारे बहुत सारे लैटिन वर्ड्स, कौन से लैटिन वर्ड से प्राचीन रोम की भाषा कौन कौन है, तो आगे आपको सिंगुलर से प्लूरल के जो रूल्स बता रहा हूँ उसमें आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, सिलेबस, कैक्टस, स्टिमुलस, है ना, उसके बाद बेसिस, क्राइसिस, डायग्नोसिस, थेसिस, है ना, एनालिसिस, है ना, बैक्टीरिया, पेंडुलम, है ना, मीडियम, मीडिया, ये सारे ही आपको हमारे लैटिन वर्ड्स है। तो इन्हीं सब के आज प्लूरल बनाना हम जानेंगे भी। आगे चलिए सर, इसका भी प्रोनाउंसिएशन जो है वो टूर होता है, टूर नहीं होता है। हिंदी में बेशक हम यात्रा, दौरा, टूर आप देख रहे हैं, बट प्रोनाउंसिएशन इसका ही इज़ ऑन टूर होगा। और लास्ट है आज का हमारा वर्ड एंट्रेंस, इसको एंट्रेंस कहेंगे, प्रवेश, दाखिला, प्रवेश द्वार, है ना। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसमें दाखिला का जो है सो एग्ज़ाम हो गया, या फिर किसी घर में, किसी दुकान में, किसी मॉल में जाते हैं तो एंट्रेंस और एग्जिट के गेट होते हैं, तो प्रवेश द्वार भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये आज के 5 वर्ड्स थे, मैंने जैसा कि बताया ये यूज़फुल होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, या तो प्रोनाउंसिएशन वगैरह से या स्पेलिंग से या किसी न किसी रूप से गलतियाँ होती है, उन्हीं वर्ड्स को मैं इसमें लेता हूँ। चलिए अगला हमारा जो है वो अभी सिंगुलर प्लूरल के रूल्स पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये जो है एक्सरसाइज 21 जो जूनियर ग्रामर है उससे लिए गए हैं। वैसे इसके वीडियो हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी इसको डिटेल में देख सकते हैं। बट चलिए आज हम होमवर्क करवाने के क्रम में इसे बता देते हैं। बुक का प्लूरल हो जाएगा क्या, तो एस लगा देंगे बुक्स, टेबल का एस लगा देंगे टेबल्स, हॉर्स में एस लगा देंगे हॉर्सेज, ट्री में एस लगा देंगे ट्रीज हो जाएगा, डेस्क में एस लगा देंगे डेस्क हो जाएगा। लेकिन बेंच में सी एच है, हमारा रूल आपको याद होगा, सी एच रहे, एस रहे, डबल एस रहे, एक्स रहे, जेड रहे तो हम उसमें ई एस लगाते हैं। तो बेंच में ई एस लग जाएगा बेंचेज, बस में भी ई एस लग जाएगा बसेज, डिश में ई एस लग जाएगा डिशेज, बॉक्स में ई एस लग जाएगा बॉक्सेज। अब वाई वाले रूल्स हैं, तो 2 रूल्स है वाई से रिलेटेड कि वाई से पहले यदि वॉवेल हो तो हम केवल एस लगाएंगे, जबकि वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो हम उस वाई को हटा देंगे और आई एस लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पर जो है वो टॉय है, इसके पहले वॉवेल है इसलिए केवल एस लगाएंगे, मंकी के पहले वॉवेल है इसलिए केवल एस लगाएंगे, लेकिन फ्लाई में वाई के पहले एल कॉन्सोनेंट है इसलिए फ्लाइज लगाएंगे FLIES। लेडी में भी LADIES, बेबी में भी कॉन्सोनेंट है इसलिए BABIES। फिर आ जाइए हीरो, नॉर्मली जब ओ के पहले इसमें भी वही बात है कि कॉन्सोनेंट हो तो ES लगाएंगे, वॉवेल हो तो S लगाएंगे, तो हीरो में हीरोज़ ES लगा देंगे, मैंगो में ES लगा देंगे मैंगोज, रेडियो में लेकिन S लगाएंगे, है ना, कॉन्सोनेंट है यहाँ पर। थीफ, तब अगला रूल जो है वो आपको होता है कि F या FE रहे, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उस F या FE को हटा देते हैं और फिर VES लगा देते हैं। तो थीफ में से F हटा देंगे और VES लगा देंगे, यानी THIEVES। नाइफ KNIFE, तो उसको में से FE हटाएंगे KNIVES। उल्फ में भी F हटा देंगे WOLVES। लेकिन
कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं जिसमें वो नहीं रूल काम करते। वैसा ही आपको रूफ है, हुफ है, क्लिफ है, इन सब में एफ नहीं हटाया जाता, केवल एस लग जाएगा, इसलिए रूफ का केवल रूफ्स हो जाएगा। मैन है, मैन का मेन हो जाएगा, यानी MEN हो जाएगा। फूट है तो फीट हो जाएगा, FEET फीट हो जाएगा। वुमन है तो इसका WOMEN यानी वीमेन हो जाएगा। उच्चारण इसका ध्यान रखेंगे, ये वुमन है, MAN वुमन है, और MEN जब लगा देंगे है ना WOMEN तो वो वीमेन हो जाएगा, वीमेन। अगला है ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन्स हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अगला बहुत ही ज़्यादा हम सब बोलते हैं कि लेडी डॉक्टर से दिखवा लो, नहीं भैया लेडी डॉक्टर नहीं होता है। मैंने ऐसे अपने कोचिंग्स में ये बताए हुए हैं, लेडी डॉक्टर गलत होता है, क्योंकि लेडी खुद जो है वो नाउन है और डॉक्टर भी नाउन है। नाउन के पहले केवल एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन नहीं। फिर आपका सवाल होगा सर डॉक्टर भी नाउन, वुमन भी तो नाउन है, बिल्कुल, लेकिन वुमन का प्रयोग इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे आपने देखा भी होगा मैन सर्वेंट है ना, वाशरमैन, वाशर वुमन, तो इस प्रकार से मैन वुमन चलता है, वो नाउन है बट वो एडजेक्टिव की तरह वो रह सकता है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रह सकते हैं, बाकी सभी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो वुमन का अच्छा, जब वुमन और मैन जिसमें लगा रहे, ये हमारे रूल्स में बोर्ड के द्वारा तो नहीं बताया, बट हमारे जो नोट्स है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जिसमें मैन और वुमन शब्द रहे उसका जब प्लूरल बनाएंगे तो उस मैन वुमन का तो प्लूरल बनेगा ही बनेगा, इसके अलावे जो वर्ड रहेगा उसका भी प्लूरल रहेगा। यानी यहाँ पर वुमन डॉक्टर का पहले तो वुमन का वीमेन बनाएंगे WOMEN, और फिर डॉक्टर का डॉक्टर्स भी बनाएंगे, ये याद रखेंगे। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में सेम होते हैं, वही अगला आपका शिप है। शिप माने भेड़, ये शिप जो है वो शिप ही रहेगा, सिंगुलर में भी शिप और प्लूरल में भी शिप। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिए होंगे। चलिए अब हमारा जो है वो आज का सॉरी तो इम्पोर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग सिंगुलर एंड प्लूरल, ये 20 नंबर से आज है। अभी जो हमारे कोचिंग के विद्यार्थी हैं उन्होंने तो इसे पढ़ लिया होगा, बाकी लोगों को थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा, कोई बात नहीं है। इन फ्यूचर में जल्दी ही आपको इन सारे का नोट्स का PDF जो है अवेलेबल कराऊंगा, तो उसमें से आप उसको देख सकते हैं उससे पहले के। बाकी अब जो आएंगे वो रेगुलर आप देखते रहें। चलिए तो 20 में है वैसे लैटिन वर्ड्स आज क्लियर हो गया, इसलिए इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। जिनके अंत में US लगा हो, इसको हस नहीं पढ़ लीजिएगा, का प्लूरल बनाने के लिए US को हटाकर I लगाया जाता है। देखेंगे ये फंगस, US लगा हुआ है, इसमें से US को हटाए FUNG और I हो गया। लेकिन भाई साहब विशेष रूप से बहुत सारे लोग अपनी अंग्रेजी खुद बनाते हैं, के से क, के से ख करके, ऐसा नहीं करना। ये फंगस तो है, ये तो जानते हैं लोग, लेकिन इसको फंगी कह देते हैं। ना जी ना जी ना जी, बिल्कुल नहीं, ये फंजाई है, फंजाई। क्यों है ये मेरे से मत पूछिएगा, है ना, क्योंकि मैंने इस वर्ड को नहीं बनाया है। वैसे मैं जनरली अपने कोचिंग में कहता हूँ कि अल्लाह कसम मैंने ये वर्ड का उच्चारण नहीं बनाया है, तो ये उच्चारण जिसने बनाया उससे पूछिए, विदेशी भाषा है जहाँ से लिया गया, तो ये फंजाई है, बस ये याद रखिएगा। रेडियस जो हमारे सर्किल में, हमारे वृत्त में जो त्रिज्या होती है तो उसका प्लूरल रेडियाई। यहाँ पर भी देखेंगे रेडियस में ARADI था और उसके बाद US था, तो एक आई तो इसका पहले कहा और एक आई हमने US को हटा के जोड़ दिया। प्रोनाउंसिएशन इसका भी रेडियाई है, ध्यान रखेंगे। सिलेबस तो इसका सिलेबी होता है, यानी सिलेबस सिंगुलर है, सिलेबस ऑफ इंग्लिश, सिलेबस ऑफ हिंदी, लेकिन कहेंगे कि CBSE ने सिलेबी जो है वो अपलोड कर दिया है। इसी प्रकार कैक्टस कटीला पौधा कैक्टी हो जाएगा, स्टिमुलस का स्टिमुली हो जाएगा, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई हो जाएगा। चलिए अगला हमारा रूल है वैसे लैटिन वर्ड जिनके अंत में IS लगा हो का प्लूरल बनाने के लिए IS को हटाकर ES लगाया जाता है। अब यहाँ IS को इज नहीं पढ़ लीजिएगा, जैसे यहाँ पर है बेसिस तो इसका हो गया बेसिस, क्योंकि IS को हटा ES। क्राइसिस का क्राइसिस, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जानते होंगे जांच पड़ताल, चाहे वो आपके ऐसा नहीं कि डॉक्टर वाला डायग्नोस्टिक सेंटर होता है केवल वही, टीचर्स भी जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, जो क्लास टेस्ट वगैरह होता है उसमें ज़्यादातर डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि उनका हम आकलन करें किस पार्ट में वो कमज़ोर है, फिर उसके लिए रेमेडियल क्लासेस चलाए जाते हैं, मतलब उन चीज़ों को फिर से समझाया जाता है। ये अलग बात है, ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगला है थीसिस का, थीसिस हो जाएगा, इसको दीजिए नहीं पढ़िएगा। थीसिस क्या होता है, जब कोई PhD करता है तो उसमें एक मतलब जैसे आपको कोई चीज़ प्रैक्टिकल में लिख के देना होता है, वैसे ही वहाँ उनका होता है, लेकिन वो हमारे आपके जैसे ये वाले नहीं होते हैं, बल्कि वो जो होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। पूरा समझिए एक तरह से बुक जो है
1000 पन्ना 2000 पन्ना में वो रिसर्च करके जो लिखते हैं उसको थीसिस कहते हैं, उसी का थीसिस होगा। ओएसिस का ओएसिस होगा। ओएसिस जानते होंगे, रेगिस्तान में, गर्म रेगिस्तान में खास करके जो है वो जहाँ पर वैसे तो बालू बालू होते हैं, गर्मी होती है, बट कहीं कहीं पर वहाँ भी थोड़ा सा पानी मिल जाता है, पानी का छोटा सा तालाब सा मिल जाता है, वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी मिल जाते हैं, है ना, तो उसी को हम लोग ओएसिस कहते हैं। इसके अलावा एक्सिस है, जानते होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्सेज हो जाएगा, एनालिसिस का एनालाइजेज हो जाएगा। आगे सर पढ़ेंगे हम लोग वैसे लैटिन वर्ड जिनके लास्ट में यूएम लगा हो, जरा ध्यान देंगे, यूएम लगा होगा, प्लूरल बनाने के लिए यूएम को हटाकर ए लगाया जाता है। जी हाँ, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बैक्टीरियम खूब सुनते होंगे, लेकिन समझ लीजिए उल्टा है, बैक्टीरिया ही प्लूरल है, बैक्टीरियम सिंगुलर है। पेंडुलम ये सिंगुलर होता है, जो हमारे घर ही में चूँकि एक ही लगा रहता है इसलिए हम लोग पेंडुलम शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि बैक्टीरिया ही करते हैं, बैक्टीरियम नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया अकेले शायद ही आता हो, तो इसलिए पेंडुला हो गया। अच्छा, ये दोनों हम यूज़ करते हैं, मीडियम भी और मीडिया भी, ये जो सोशल मीडिया और फलाना, क्योंकि एक मीडियम नहीं होता, सोशल मीडिया क्या हो गया, फेसबुक भी हो गया, व्हाट्सएप भी हो गया, यूट्यूब भी हो गया, तो बहुत सारे मीडियम मिल करके हैं, इसीलिए मीडिया कहा जाता है। अब कहिएगा वो वाला, तो वो वाला मीडिया भी है, कोई प्रिंट मीडिया है यानी अखबार वाला है, कोई जो है सो टेलीविज़न वाला है, कोई एफएम वाला है, तो इस प्रकार से मिलाकर कई मीडियम्स उसमें भी होते हैं, इसलिए वह भी मीडिया कहलाता है। चलिए, तो हमारा यहाँ तक आज तक का था। वैसे जो है वो बिहार बोर्ड के 11 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए आजकल होमवर्क में हमारे बुक्स एंड ऑथर्स के नाम दिए जा रहे हैं, तो उसमें चूँकि इंग्लिश में है, मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो, तो इसे जो लोग हैं वो याद कर लिए, मैंने बताया, कल भी बताया है कि इसे रोज़ याद कर लिया करें। इसमें से 1 या 2 ही आते हैं 12 में, लेकिन निश्चित है कि आएंगे ही आएंगे। और दूसरी बात कि हमारा नॉलेज भी गेन होगा इससे। अब कुछ बुक्स और उसके ऑथर्स के नाम हमें याद रखने चाहिए, हम लोगों ने भी जो बचपन में पढ़ा था वो सब आज याद है बहुत सारे, तो आपके जनरल कॉम्पिटिशन में भी काम आता है। ये मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, आज का इतना ही था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप निश्चित रूप से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कोचिंग के, वो व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ ले। साथ में जो हमारे अदर व्यूअर है वो हमें कमेंट में ही भेजे और मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि इस चैनल का मेरा जो है वो मोबाइल पे नहीं बनाता हूँ, लैपटॉप पे, तो मैं एक प्रॉपर टाइम पे ही 1-2 दिनों पे बैठता हूँ, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, बट आई विल रिप्लाई यू। सी यू नेक्स्ट डे, हैव अ नाइस डे।